हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, आप सबों का कमेंट आ रहा था ईपीएफ से जानकारी संबंधित कि सर ईपीएफ से संबंधित कुछ जानकारी प्रदान की जाए। तो मैं आप सबों को ये जानकारी देना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोग का कहना है कि 6 माह नौकरी बची हुई है तो कितना पेंशन और रिटायरमेंट मिलेगा। ये बात तो आप भली बात ही जान सकते हैं कि कितना पेंशन और रिटायरमेंट मिल सकता है। मात्र 6 माह बचा हुआ है तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं। चलिए फिर भी हम कुछ बातें इस वीडियो में बताएंगे और 10 वर्ष सेवा बचने पर कितना पेंशन और रिटायरमेंट मिलेगा। तो आइए ईपीएफओ यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आप इसको केयरफुली लें। ईपीएफओ, ठीक है, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, उसके द्वारा सारा चीज़ तय किया जाता है। लेकिन बताने से पहले आपको कुछ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जब इस दुनिया में थे, कहने का मतलब इस धरती पर थे, और जब वो शिक्षा मंत्री रहा करते थे उसी समय ईपीएफ का जिक्र हुआ था। जो सबसे पहले मैं इसी बात को आज बताऊंगा, इसमें वो चीज़ डिटेल से लिखा हुआ है। और ये 13 दिसंबर 2022 की बात है दोस्तों। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दी मंजूरी नए साल से लागू करने की तैयारी। लेकिन इस ईपीएफ वाले में बहुत बड़ा पेंच लगा दिया गया था। आप सभी को मालूम होगा कि इस पर अधिकारियों के द्वारा पेंच लगा दिया गया था और ये ईपीएफ मिलने से रह गया था, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ था कि 61,000 पारा शिक्षकों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ। और चूंकि जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री थे इस दुनिया में रहे नहीं थे जिनको शिकायत किया जाता, तो सब गड़बड़ हो गया था। बाकी चीज़ें जो आपका पूछना है, कितना कटेगा, क्या कटेगा, वो सारे बिंदुओं को मैं एक वीडियो में डिटेल से बताया हूँ दोस्तों, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस वीडियो को डिटेल से आप देख लीजिए, क्योंकि फिर से बहुत मेहनत करना पड़ता है, सारी जानकारी हासिल करनी पड़ती है, तब जा कर के वीडियो बनाना पड़ता है। ऐसे ही किसी बात को बोल देना उचित नहीं होता है, इसलिए मैं चाहा कि उसी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उस लिंक को टच करें और सीधे यूट्यूब चैनल में आपका वीडियो खुल जाएगा और उस वीडियो को वॉच करें, देखें, समझें। यहाँ पे एक नई चीज़ है जिसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा था 2 इंस्टॉलमेंट के बाद हुआ निधन तो आश्रित को पूरी पेंशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 इंस्टॉलमेंट, अगर आप 2 माह अगर कट जाता है आपका ईपीएफ में पैसा, तो आश्रित यानी उनके घर में जो रहेंगे, अगर किसी प्रकार से निधन हो गया तो पूरा पेंशन का पैसा मिलेगा, पूरी पेंशन। शिक्षक अगर 50 वर्ष के हैं और ईपीएफ में 2 इंस्टॉलमेंट यानी 3600 रुपये भी जमा करते हैं, जैसे कि 12% जो है 3600 रुपया होता है, ठीक है, जमा करते हैं, और किसी कारणवश उनका निधन हो जाता है, तो उनकी बची 10 साल की सेवा को पूरी मानते हुए उसी समय से उनके आश्रित के लिए पूरी पेंशन शुरू की जाएगी। इसके अलावा निधन होने पर 6 लाख रुपये, नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, 6 लाख रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। ये था जगन्नाथ महतो जी जब शिक्षा मंत्री थे उस समय की बात, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा पेच लगाते हुए इसे जो है नहीं दिया गया। उसके बाद आप राइट कॉर्नर में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि सेवानिवृत्ति, अगर किसी प्रकार की हादसा, दुर्घटना, निधन नहीं होता है तो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन कितना मिलेगा। ईपीएफ की राशि जमा होने पर सेवानिवृत्ति के बाद पूरी जमा राशि सूद समेत वापस होगी। इसके साथ ही पेंशन का भी लाभ होगा, यानी इंटरेस्ट आपको 8.25% अभी जो सबसे ज़्यादा है ये पीएफ। ईपीएफ में 2 कंडीशन है, एक होता है ईपीएस, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में पैसा जाता है, और दूसरा ईपीएफ, ठीक है, पीएफ जिसको कहते हैं आप लोग, उसमें पैसा जाता है। तो 2 जगह बट जाता है आपके पैसे जो कटते हैं, और उसी के अनुसार आपको रिटायरमेंट मिलता है और पेंशन, जो कि हमारे जो डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक दे दिए हैं उस वीडियो में डिटेल से बताया गया है। 2 वीडियो है इस पर बनाया हुआ, आप डिटेल से देख सकते हैं। आगे यहाँ पर अगर किसी पारा शिक्षक की उम्र 50 साल हो गई है और 10 साल सेवा बाकी है, तो सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 2143 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी, ठीक है। अगर 20 साल सेवा बची है तो पेंशन 4,285 रुपये मिलेगी।
पेंशन का निर्धारण 15,000 के नियत वेतन को बची सेवा से गुना कर किया जाएगा, उसे 70 से भाग किया जाएगा। कहने का मतलब 15,000, देखिए इसका रूल है 15,000 गुने अगर आप 10 वर्ष का नौकरी बचा हुआ है तो 10 वर्ष भागा 70, यही रूल है। जितना साल नौकरी बचा हुआ है यहाँ पर आप बदल सकते हैं, लेकिन ये गुना होगा 15,000 से। 15,000 गुने जितना वर्ष नौकरी है बटा 70 से भाग दीजिए, वही आपका पेंशन बनेगा। और रिटायरमेंट वाला मैंने आपको पहले भी बताया था और वीडियो में भी बताया हुआ, आप जाके देखेंगे कि रिटायरमेंट जो है आपके नौकरी के हिसाब से कितना कटता है, कितना इंटरेस्ट बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपको जोड़ करके टोटल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप जो है लिंक में दिए हुए वीडियो को जा कर के देखें और डिटेल्स जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी आपको ये जो मैंने उस वीडियो में दिया है, नियोक्ता का 8.33% ईपीएस में कट जाता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ में, यानी आपको पेंशन में ज़्यादा जाता है, इसलिए पेंशन लंबे दिनों तक मिलता है, आप जीवित रहते हैं तब तक मिलता है। एक बेनिफिट यहाँ बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ है, 10 साल की नौकरी तो पेंशन पक्की। और यहाँ पे आपको देखने को कुछ मिलेगा, ऊपर में आप देख सकते हैं, नहीं 1 साल की नौकरी करने के बाद पेंशन नहीं मिलती है। ठीक है, पेंशन आपका नहीं मिलेगा और बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% आपका कटेगा पीएफ में, वो जो आपका कटेगा ईपीएफ वो राशि कटेगा। तो डिटेल से जाने दोस्तों, जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर जाएं और वीडियो को खोलें और पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त करें। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपकी जो है क्वेरी जो है, जिस तरह की जानकारी आप प्राप्त करना चाहें, मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रकार की जानकारी दे सकूँ और सटीक जानकारी दे सकूँ। जय हिंद।